9 मई के हमला आवरों से कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे। ऐसा टोला जो फौज पर हमला करे, धमकियां दे, प्रोपेगेंडा करे, उससे बातचीत नहीं होगी। सियासी टोले को कौम के सामने सिद्के दिल से मुआफ़ी मांगना होगी। डीजी ISPR मेजर जनरल अहमद शरीफ चौधरी का दो टोक ऐलान। कहते हैं बातचीत सियासी जमातों में होती है, इदारों से नहीं। जमहूरियत को खतरा किसी और से नहीं, गैर जमहूरी रवैयों से है। 9 मई सिर्फ अफवाज नहीं, पूरे पाकिस्तान का मुकदमा है। एक पार्टी के सरबराह और उसके रहनुमाओं ने चुन चुन कर हमलों के आदाफ दिए। 9 मई के जिम्मेदारों को सजा ना मिली तो किसी की इज्जत महफूज नहीं रहेगी। 9 मई के किरदार अंजाम को ना पहुंचे तो निज़ाम इंसाफ पर सवाल उठेगा। जलाओ घेराव वाक़यात सब ने देखे। जाता है 9 मई के वाक़यात पर जुडिशल कमीशन तब बनता है जब मामले में इबाहम हो। हम तैयार हैं, बनाएं जुडिशल कमीशन। इस वाक़े की पूरी तह तक जाएं। जुडिशल कमीशन इस बात का इहाता भी करे कि 2014 के धरने के क्या मकासद थे। पार्लियामेंट PTV पर चढ़ाई, IMF खतूत पर कमीशन बनना चाहिए। DG ISPR मेजर जनरल अहमद शरीफ चौधरी की प्रेस ब्रीफिंग। कहते हैं 2016 में खैबर पख्तूनख्वा के सरकारी वसाइल इस्तेमाल करके दारुल खलाफा पर धावा बोला गया। 2022 में दोबारा इस्लामाबाद पर धावा बोला गया। जुडिशल कमीशन इन तमाम बातों का इहाता भी करे। पाकिस्तान के कर्जे रोकने और मुल्क को दिवालिया करने के लिए बाहर के ममालिक में फर्म्स के जरिए लॉबिंग की गई। फंडिंग कहां से आ रही थी और कहां जा रही थी, वो कौन लोग थे जो सोशल मीडिया पर इदारों के खिलाफ मुहिम चला रहे थे, सब की तहकीकात होनी चाहिए। आम इंतखाबात में मखसूस पार्टी को मिलने वाले वोट 9 मई के हक में नहीं थे। तर्जमान पाक फौज का कहना है 8 फरवरी को 47% वोट टर्न आउट था। 6.5 करोड़ लोगों ने वोट डाला। कुल रजिस्टर्ड वोटों के सिर्फ 31% वोट एक मखसूस पार्टी को मिले। मुल्क की 92% आबादी ने उस मखसूस पार्टी को वोट नहीं दिया। मजमूई आबादी के सिर्फ 8% ने उस मखसूस पार्टी को वोट दिया। PAC चेयरमैनशिप पर PTI में इख्तलाफात बरकरार। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर अली खान कहते हैं कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी हमारी पार्टी का अंदरूनी मामला है। तंजीमी मामलात को शुएब शाहीन के साथ मिलकर देखेंगे। बोले कि अमरीकी सफ़ीर से मुलाकात का साइफर मामले से कोई ताल्लुक नहीं है। अमरीकी सफ़ीर की जानिब से मुलाकात की ख्वाहिश का इजहार किया गया था। हम 9 मई को मुल्क गिर पर हम एहतजाज करेंगे। तमाम टिकट होल्डर उसको लीड करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में कानून पास किया जाएगा। आज भी हमारा मुतालिबा है कि जुडिशल कमीशन बनाया जाए। जो जज मुदाखलत पर खामोश रहे उसे जज नहीं रहना चाहिए। जजा सजा को छोड़ें, सच बोलना चाहिए। तनकीद करने और झूठ बोलने में बहुत फ़र्क है। एक कमिश्नर ने झूठ बोला, किसी ने नहीं पूछा कि क्या आपके पास कोई सबूत है। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के जजेस मुदाखलत केस में रिमार्क्स। कहा कि ऐसा करेंगे तो हतक इज्जत दावे में इनकी जेबें खाली हो जाएंगी। सोशल मीडिया पर एक बमबारी होती है, इसीलिए हम केस की बराह रास्त समाअत का हुक्म देते हैं। हुकूमत की रिटायरमेंट मुद्दत बढ़ाने और पेंशन इस्लाहात की तैयारियां। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं कि सरकारी मुलाज़मीन की रिटायरमेंट की मुद्दत में तोसी वक्त का तकाजा है। मुलाज़मीन की पेंशन हुकूमत पर भारी बोझ है। गैर ज़रूरी तरक्याती अखराजात भी कम करना होंगे। खैरात से नहीं, मुल्क टैक्स देने से ही चलेगा। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ बोले कि रिटायरमेंट की मुद्दत और पेंशन इस्लाहात का इत्तलाक तमाम इदारों पर होगा। रिटायरमेंट की उम्र में इजाफे की तजवीज़ को किसी ओहदे से जोड़ना दुरुस्त नहीं। सऊदी वफ़द पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए मुकम्मल तैयार है। सऊदी वली अहद के दौरे पाकिस्तान पर मंसूबों का ऐलान होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वफाकी काबीना इजलास में खिताब। कहा कि ख़ुसूसी सरमायाकारी काउंसिल पाक सऊदी सरमायाकारों को हर मुमकिन सहूलियात देगी। वफाकी काबीना इजलास में गंदम स्कैंडल तहकीकात का जायजा। SIFC के तहत बैरूनी सरमायाकारी पर बात हुई, जिसके
सब कुछ नताइज नजर आ रहे हैं। सऊदी अरब में दो तरफा ताल्लुकात के फरोग के हवाले से मुस्बत पेशरफ्त हुई। सऊदी वली अहद के दौरे से कबल 50 रुकनी सऊदी सरमायाकारों के वफ्द ने पाकिस्तान का दौरा किया। नायब वजीर आजम वजीर खारजा इसहाक डार की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, आलमी इक्तिसादी फोरम की साइड लाइन पर वजीर आजम ने MD IMF और बिल गेट्स समेत अहम मुलाकातें की। OIC इजलास और गैम्बिया में वज़राए खारजा काउंसिल इजलास भी शिरकत की। गजा में जारी मसालिम, मसला कश्मीर और इस्लामोफोबिया पर आवाज उठाना हमारा एजेंडा था। जो भी 9 मई में मुलव्वस है उसे सामने लाकर सजा दी जाए। 9 मई पर हमारा मौक़िफ़ बहुत वाज़ेह है, उसकी इंक्वायरी कराई जाए। हम नफरत, गोली और गाली की सियासत नहीं करते। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि फ़लस्तीन पर बात करना हमारा दीनी फ़र्ज़ है। हम अब तक 30 से 40 अरब रुपए का इमदादी सामान गजा भेज चुके हैं। अमीर जमात इस्लामी ने सहाफ़ियों और यूट्यूबर्स के एजाज़ में इशाया भी दिया। कहा कि हम नौजवानों के बनो काबिल मंसूबे को मुल्क भर में फैला देंगे। मेरे दौर में गंदम का जो फैसला हुआ उसकी पूरी जिम्मेदारी लेता हूं। मैंने गंदम का मामला कभी सूबों और किसी और पर नहीं डाला। साबिक निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ की वजीर दाखिला और वजीर आला बलोचिस्तान के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस कहते हैं कि 18वीं तरमीम के बाद गंदम खरीदारी का डेटा सूबे इकट्ठा करते हैं। जो डेटा आया था उसी के मुताबिक फैसला लिया गया। बदकिस्मती से मामले पर सिर्फ मीडिया मुहिम चलाई गई। इस मसले पर कभी सेहतमंद बहस नहीं हुई। मोहसिन नकवी बोले कि कुछ लोगों की बहुत ख्वाहिश है कि मेरे और अनवारुल हक काकड़ के खिलाफ गंदम की इंक्वायरी हो। गंदम खरीदारी, हुकूमत की खामोशी, किसान रुल गए। महंगा बीज, महंगी अद्वियात, महंगा डीजल, महंगी खादें, मगर गंदम का रेट कम। लागत भी पूरी ना होने से छोटे किसान शदीद ज़हनी अजियत का शिकार। किसान सरकारी रेट से बहुत कम 2800 रुपए फी मन तक गंदम बेचने पर मजबूर। खेतों और मंडियों में गंदम के ढेर पड़े हैं मगर कोई खरीदार नहीं। 5 माह की मेहनत का पूरा मुआवजा ना मिलने पर काश्तकार बेहाल। वफाकी वजीर मनसूबाबंदी और तरक्की एहसन इकबाल 3 रोज़ा दौरे पर चीन रवाना। एहसन इकबाल चीन की आला क़यादत से CPEC फेज़ 2 पर बातचीत करेंगे। CPEC की 13वीं JCC मीटिंग के एजेंडे पर चीनी हुक्काम से बातचीत शेड्यूल्ड। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास। पंजाब के 8 शहरों में CBD बिजनेस सेंटर कायम करने पर इत्तफाक। IT सिटी के लिए चीन, जनूबी कोरिया और सऊदी अरब की कंपनियों से डील फाइनल करने की हिदायत। सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी के प्रोजेक्ट से मुतालिक ब्रीफिंग दी गई। हुकूमत ने पासपोर्ट फीस में होश रुपा इजाफा कर दिया। पासपोर्ट की फास्ट ट्रैक कैटेगरी फीसों में भी इजाफा। 5 साल की मुद्दत के हामिल 36 सफ़हात के मशीन रीडेबल पासपोर्ट की फीस 12,500 कर दी गई। 72 सफ़हात की फीस 18,500 और 100 सफ़हात की फीस 23,000 रुपये मुकर्रर। नई फीसों का इत्तलाक आज से होगा। पासपोर्ट फीसों में इजाफे पर लोग परेशान। हालिया दहशतगर्दी के ताने बाने अफगान दहशतगर्दों से मिलते हैं। TTP के दहशतगर्द पाकिस्तान में दहशतगर्दी फैलाने के लिए अफगान सरजमीन इस्तेमाल कर रहे हैं। दहशतगर्दों और सहूलतकारों का हर सूरत खात्मा करेंगे। पाक फौज का असलियत पसंदों को वाज़ेह पैगाम। DG ISPR मेजर जनरल अहमद शरीफ चौधरी का कहना है कि दहशतगर्दों की सरकोबी के लिए आखिरी हद तक जाएंगे। बशाम में चीनी इंजीनियर्स पर हमले की मनसूबाबंदी अफगानिस्तान में हुई। पाक फौज दहशतगर्दों के सामने आहनी दीवार है। पाकिस्तान में अफगान दहशतगर्दों का मुलव्वस होना आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। अफगानिस्तान में दहशतगर्दों की महफूज पनाह गाहों पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम दौरा आयरलैंड के लिए दुबई पहुंच गई। कौमी टीम दुबई से आयरलैंड रवाना होगी। सीरीज में 3 T20 मैचेस खेले जाएंगे। मैचेस 10 से 14 मई को डबलिन में खेले जाएंगे। ग्रीन शर्ट्स आयरलैंड के बाद इंग्लैंड के मैचेस खेलेंगे।